नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अमृत भक्ति ज्ञान यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर एक दिन अचानक आपका समय रुक जाए तो क्या होगा? सोचिए, आप सुबह उठें लेकिन सूरज वहीं का वहीं ठहरा हो, हवा चलना बंद हो जाए, घड़ी की सुइयां रुक जाए और आपकी उम्र कुछ ही पलों में 50 साल बढ़ जाए। डरावना है ना? लेकिन पुराणों में एक ऐसी रहस्यमयी कथा का वर्णन मिलता है जहाँ एक भयानक राक्षस ने पूरी पृथ्वी का समय चुरा लिया था। वह इंसानों की जान नहीं लेता था, वह उनसे उनका समय छीन लेता था। और तब स्वयं भगवान शिव को अपने सबसे भयंकर रूप में प्रकट होना पड़ा। एक ऐसा रूप जिसका नाम सुनकर यमराज भी कांप उठते हैं। भगवान काल भैरव। आखिर कौन थे वो राक्षस? उसे समय चुराने की शक्ति कैसे मिली? और क्यों काल भैरव को शमशान से निकलकर युद्ध करना पड़ा? आज की यह रहस्यमयी कथा आपके रोंगटे खड़े कर देगी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप भी भगवान शिव के भक्त हैं तो कमेंट में लिखिए जय काल भैरव और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ मिलती हैं ऐसी रहस्यमयी और दुर्लभ पौराणिक कथाएं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। बहुत समय पहले उज्जैन के पास अवंतिका नाम का एक विशाल और समृद्ध राज्य था। वहाँ हर सुबह मंदिरों में शंख बजते थे, घाटों पर दीपक जलते थे और लोग भगवान शिव की भक्ति में लीन रहते थे। राजा विक्रमसेन एक न्यायप्रिय राजा थे। उनकी प्रजा खुश थी, चारों ओर सुख और शांति थी। लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। राजमहल के सैनिक अचानक बूढ़े होने लगे। एक युवा सैनिक जो कल तक युद्ध भूमि में दौड़ता था, आज लाठी के सहारे चल रहा था। राजवैद्य घबरा गए। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, यह कोई साधारण रोग नहीं है। राजा चिंतित हो उठे। अगले दिन पूरा राज्य भय में डूब गया, क्योंकि अब केवल सैनिक ही नहीं, साधारण लोग भी अचानक बूढ़े होने लगे थे। एक बच्चा जिसकी उम्र केवल 10 साल थी, उसके बाल सफेद हो चुके थे। लोग रोने लगे, मंदिरों में प्रार्थनाएं होने लगी, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या हो रहा है। उसी रात राज्य के बाहर स्थित शमशान घाट से अजीब आवाजें आने लगी। कुछ लोगों ने देखा, वहां काले धुएं के बीच एक विशाल छाया घूम रही है। उसकी आंखें आग की तरह लाल थी, हाथ में एक टूटी हुई घड़ी थी, गले में सूखी खोपड़ियों की माला। वह कोई साधारण राक्षस नहीं था, वह था कालासुर। कहा जाता है कि वर्षों पहले कालासुर ने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की थी। हजारों वर्षों तक उसने अग्नि में बैठकर ध्यान किया था। अंत में ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने पूछा, दानव, क्या चाहता है तू? कालासुर बोला, मुझे संसार की सबसे बड़ी शक्ति चाहिए। ब्रह्मा जी बोले, मांगो, क्या वरदान चाहिए? तब कालासुर मुस्कुराया और बोला, मुझे लोगों का समय चुराने की शक्ति दीजिए। क्षण भर के लिए ब्रह्मा जी भी मौन हो गए, लेकिन तपस्या से प्रसन्न होकर उन्होंने वरदान दे दिया था। और यही वरदान अब पूरी पृथ्वी के लिए अभिशाप बन चुका था। धीरे धीरे कालासुर की शक्तियां बढ़ती गईं। जहां वह जाता वहां समय धीमा पड़ जाता, नदियां रुक जाती, पक्षी हवा में स्थिर हो जाते, दीपक की लो तक हिलना बंद कर देती थी। एक दिन तो ऐसा हुआ कि पूरा बाजार अचानक स्थिर हो गया। लोग जिस स्थिति में थे उसी स्थिति में जम गए। एक महिला पानी भर रही थी और पानी हवा में ही रुक गया। एक व्यापारी सिक्के गिन रहा था, लेकिन उसके हाथ हवा में ही जमे रह गए। पूरा राज्य मानो पत्थर बन चुका था। केवल राजा विक्रमसेन किसी तरह बच पाए थे। उन्होंने भयभीत होकर कहा, अब हमारी रक्षा केवल भगवान शिव ही कर सकते हैं। राजा सीधे महाकाल मंदिर पहुंचे। उन्होंने अपना मुकुट उतार दिया, राजसी वस्त्र त्याग दिए, मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर तपस्या शुरू कर दी। 11 दिनों तक उन्होंने अन्न और जल ग्रहण नहीं किया, त्याग दिया। पूरा राज्य ओम काल भैरवाय नमः का जाप करने लगा। दिन बीतते गए, लेकिन 11वीं रात अचानक आसमान में
बिजली चमकने लगी, शमशान की अग्नि भड़कने लगी, मंदिर की घंटियां बजने लगी, धरती कांपने लगी। और तभी मंदिर के गर्भगृह से एक भयानक गर्जना सुनाई दी। वहां प्रकट हुए स्वयं भगवान काल भैरव। उनकी आंखें सूर्य जैसी चमक रही थी, गले में मुंडों की माला थी, हाथ में विशाल त्रिशूल और साथ में काला श्वान। उन्हें देखकर स्वयं मृत्यु भी कांप उठे। कालासुर जोर जोर से हंसने लगा। कोई मुझे रोक नहीं सकता। लेकिन काल भैरव शांत खड़े रहे। उन्होंने कहा, तू समय को अपना दास समझ बैठा है, लेकिन समय स्वयं महादेव है। इतना कहते ही युद्ध शुरू हो गया। कालासुर ने अपने हाथ उठाए, पूरा संसार अंधकार में डूब गया। समय रुक गया। लेकिन तभी काल भैरव ने डमरू बजाया। उस डमरू की ध्वनि से पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। रुकी हुई नदियां फिर बहने लगी, पेड़ हिलने लगे, लोगों की सांसें लौट आईं। कालासुर क्रोधित हो उठे। उन्होंने हजारों मायावी रूप बना लिए, लेकिन काल भैरव ने त्रिशूल घुमाया और सारे भ्रम समाप्त हो गए। उस ध्वनि से पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। रुकी हुई नदियां फिर बहने लगी, पेड़ हिलने लगे, लोगों की सांसें लौट आई। कालासुर क्रोधित हो उठा। उसने हजारों मायावी रूप बना लिए, लेकिन काल भैरव ने त्रिशूल घुमाया और सारे भ्रम समाप्त हो गए। अब युद्ध और भयानक हो चुका था। आकाश लाल हो गया था। शमशान की अग्नि आसमान तक पहुंच गई थी। कालासुर ने अंतिम वार किया। उसने समय को फिर रोकने की कोशिश की, लेकिन तभी काल भैरव की तीसरी आंख खुल गई। उससे निकली अग्नि ने पूरे अंधकार को जला दिया। कालासुर चीखने लगा, नहीं, यह संभव है। काल भैरव बोले, जो समय का अपमान करता है, समय ही उसे मिटा देता है। और अगले ही क्षण कालासुर भस्म हो गया। उस दिन के बाद अवंतिका में फिर कभी समय नहीं रुका। लोगों ने समय की कीमत समझी। कहा जाता है, आज भी उज्जैन में भगवान काल भैरव की शक्ति जागृत है। जो व्यक्ति सच्चे मन से उनका स्मरण करता है, उसके जीवन से भय और नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं। लेकिन पुराणों में एक और रहस्य लिखा है कि कालासुर पूरी तरह नष्ट नहीं हुआ। उसकी काली शक्ति आज भी उन लोगों के आसपास भटकती है जो अपने समय का गलत उपयोग करते हैं। इसलिए कहा जाता है, समय सबसे शक्तिशाली है। तो दोस्तों, इस कथा से हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि धन वापस आ सकता है, शक्ति वापस आ सकती है, लेकिन बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। जो इंसान समय की कदर करता है, समय उसे महान बना देते हैं, और जो समय बर्बाद करता है, समय धीरे धीरे उससे सब कुछ छीन लेता है। अगर आपको यह रहस्यमय कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट्स में जय काल भैरव, ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।